ओके जी। अभी मेरी आवाज ठीक है? मैंने जगह थोड़ी सी चेंज की है। जी ठीक है, अभी बेहतर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। ओके, चलें जी। मैं अब ना इसको करती हूँ, सम अप करती हूँ, कंक्लूड करती हूँ कि हम बात ये कर रहे थे कि देखिए, अगर किसी को अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, मिसाल के तौर पे सेल्फ डाउट है कि मैं ये कर ही नहीं सकता या मुझसे ये काम नहीं हो सकता, अम तो ये जो लाइंस हैं, ये जो चीजें हैं, उसको अपने बारे में सेल्फ डाउट में डाल दी हैं, तो अगर उसने प्रैक्टिकली इसको सॉर्ट आउट करना है तो क्या करें? तो सबसे पहले तो ये है कि अपने फोकस को चेंज करना होगा। फोकस को चेंज करना फ्रॉम रोंग टू राइट, या फिर हम ये कहेंगे कि अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना होगा। तो इसके लिए कॉन्शियसनेस में खुद को कॉन्शियस करने के लिए क्या करना होगा कि वही जो हमारी जिंदगी के तजुर्बात होते हैं, और उससे कुछ वन लाइनर्स हम सब के जहन में होते हैं, हम उनको जितना अपने जहन को रिमाइंडर दे रहे होते हैं, तो जब हमारे ऊपर कोई टफ सिचुएशन आती है, कोई अचानक से कोई पैनिक अटैक होता है, कोई इमोशनल डिस्टरबेंस होती है, हम किसी और को देखते हैं कि वो हमसे आगे बढ़ गया है, कोई कंपैरेटिव चीज को देखने के बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस वक्त वो वन लाइनर हमारे लिए एक काम करेंगे कि वो हमें उस हमारा जो रोंग पे फोकस था कि सारा कुछ ही गलत हो गया है। जाविया किताब है इनकी, इशफाक अहमद की, तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा एक मजमून लिखा हुआ है इसी हवाले से। तो वो बहुत मजे का था। खैर, तो जब हम सारा कुछ ही समझते हैं कि सभी गलत हो गया, एक काम नहीं मुझसे अगर हुआ तो सभी गलत हो गया, तो वो वाला तो कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने के लिए ये वन लाइनर हमारे काम आता है। पहला काम ये है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप समझ लें, या दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैंने लिखी है, वो ये है कि अगर कोई इवेंट ऐसा है जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपकी ऑटोनॉमी या आपकी खास कर आपके इमोशंस को हिट कर दिया गया है, तो वहां पे आप थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा स्पेस लें, थोड़ा सा जो भी आपके प्यारे हैं, अजीज हैं, आप उनसे कह भी सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आप अपने इमोशंस को सेटल डाउन होने तक। क्योंकि अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, या बहुत ज्यादा गुस्से में है, या बहुत ज्यादा दुख में है, या बहुत ज्यादा खुशी में है, या बहुत ज्यादा रो रहे हैं, रोने की हालत में, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उस वक्त कोई फैसला करना या लेना या किसी चीज की हामी नहीं भरनी चाहिए, कभी नहीं भरनी चाहिए। तो खैर, तो इमोशंस जो है उनको सेटल डाउन करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो ले लें, ताकि बाहर की आवाजें थोड़ी देर के लिए ना पड़े आपके कान में, और आपकी अंदर को वो डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद जो थर्ड पे मैंने पॉइंट लिखा था, वो था, जो आप सबने बताया था, वो ये था कि जी, जैसे नुशाबा ने ये कहा था कि गुफ्तगू करती हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मैं फीडबैक लेती हूँ, लेना है। और फीडबैक लेने के लिए मैंने कहा था कि बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है, मैं अपने घर वालों से फीडबैक डायरेक्ट मांग लेती है। तो फीडबैक लेना, ये भी एक काम हो सकता है। अब हम आगे बढ़ गए हैं, यानी कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ गया है और टाइम लेके इमोशंस भी सेटल डाउन हो गए, अब हम अपने सेल्फ डाउट को चेक करना चाह रहे हैं मजीद। तो एक तरीका था, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप गुफ्तगू करें अपने किसी अजीज से। एक तो फीडबैक ले लें, और जब आपको, जहाँ पे मुएज भाई ने ये कहा था कि एक ऐसे बंदे से गुफ्तगू करूंगा जो कि एम्पैथिक हो, एम्पथी से मेरी बात सुनता हो, या क्यूरियस हो मेरे हवाले से, नॉन जजमेंटल हो। ये बहुत अहम बात है कि हमें ये भी पता होता है, जिस तरह हमें ये पता होता है कि इस बंदे का या फलां बंदे का एक्सपेक्टेड आंसर ये होगा, इस तरह से हमें ये भी पता होता है कि फलां बंदे ने तो बस तनकीद ही करनी है। तो एम्पैथिक बंदा अपने लिए ढूंढना, ये भी एक काम होता है मेरे ख्याल से। तो खैर, आप जिसके साथ फिलहाल आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ गुफ्तगू को या डिस्कशन को शुरू करते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है। चौथी ये थी कि जिसकी तरफ समर आपी ने भी हमारी तवज्जो दिलाई थी, उन्होंने कहा था कि हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरी रूट कॉज क्या है सेल्फ डाउट की। क्या मैं कंपैरिजन की वजह से बार बार सेल्फ डाउट में जाती हूँ? लड़कियां अक्सर, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि उनके कुछ इरेशनल बिलीफ से होते हैं कि सबको खुश रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो वो कुछ अरसे के लिए ठीक हो जाती हैं। असल में उन्होंने खुद पे तो काम नहीं किया होता, हालात ठीक हो जाते हैं। तो अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना,
और अपनी फिर जो अजम्पशंस हैं या जो आपके बिलीव्स हैं उनको चैलेंज करना, जिसको कि हम अपनी जुबान में कहते हैं चैलेंज करना, अजम्पशंस को अनकवर करना। तो बहरहाल ये एक तरीका है जो कि जर्नलिंग के थ्रू होता है। जर्नलिंग मेंटल जर्नलिंग भी हो सकती है। मर्दों को मैंने देखा है कि वो बहुत कम लिखते हैं, उनको लिखने में बहुत मसला होता है। खवातीन फिर भी हिम्मत करके लिख लेती हैं। तो खैर, तो जर्नलिंग भी एक चौथी स्ट्रेटजी हो सकती है अपने सेल्फ डाउट को कम करने की। एक उस्ताद गांधी से मैंने इस दफा सवाल किया था फैसला साजी के मुतालिक, तो उन्होंने जो सबसे पहले बात की थी, उन्होंने कहा था सबसे पहले आपने नौइयत मसला या ये वो मसले को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस नौइयत का है, यानी कोई माशरती मसला है, कोई सियासी मसला है जिसके बारे में आपने फैसला लेना है, वो आपका कोई जाती मसला है। तो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो मसला है कैसा। क्योंकि अगर आप सियासी मसले को जाती हिसाब से डील करेंगी तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये कहूंगी कि इसमें हमने रिसोर्सेज की तरफ जाना होता है, यानी कि इल्म की तरफ, जिसमें कि समर ने ये कहा था कि एजुकेट करें। कभी भी अगर आपको सेल्फ डाउट है तो वो रिसोर्सेज या अपने अपने आप को एजुकेट करने से कभी भी मत घबराएं। कभी भी ये मत सोचें कि मेरे पास बहुत इल्म है, या कभी भी ये मत सोचें कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। जहां से जो भी जित मल्टीपल किस्म के लोग भी अगर आपको मिल रहे हैं तो अपने आप को एजुकेट करते रहें। ये एजुकेशन जो है, ये आपको कॉन्शियस लेवल को बढ़ाती रहेगी। जैसे कल आसिफ भाई कह रहे थे ना कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आपके फोकस को राइट पे रखती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो रखती है। तो इस तरह से ये आपके एजुकेशन जो अपने आप को एजुकेट करना, ये एक और स्ट्रेटजी हो सकती है उस मसले से मुतल्लिक, खासकर उस मसले से मुतल्लिक आप अपने सवालात उठाएं, उसके बारे में सवालात लिखें, जहां से जो नॉलेज मिल रहा है। फिलहाल इस मसले में ना पढ़ें कि मुझे गलत तो नहीं मिल रहा, मुझे सही तो नहीं मिला, फिलहाल एजुकेट करने का सफर शुरू तो एटलीस्ट करें उस मसले से मुतालिक। उसके बाद ये था कि नुशाबा ने एक स्ट्रेटजी बताई थी कि उनके अगर फियर से मुतालिक कुछ कोई बात होती है तो वो उसको एक्सपेरिमेंट में ले आती हैं। लेकिन सर मोइज एक बात कहते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने नहीं करना जिससे आपकी जान जाने का खतरा हो। बहरहाल छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आप करके तो अपने फियर्स को भी देख सकते हैं कि ये सिर्फ फियर ही हैं, ये कोई हकीकत नहीं है इनकी। और इसी तरह से मुवेज भाई ने बात की थी कि एक्सपेरिमेंटेशन करता हूँ मुख्तलिफ तरीकों से। तो जब सवालात आप उठाएंगे और अपने आप को एजुकेट करेंगे, यानी कि रिसोर्सेज ढूंढने होंगे आपको, वो आपको माहिर लोग ढूंढने होंगे। अगर आपके सवालात या सेल्फ डाउट्स रिलीजियस किस्म के हैं तो आपको रिलीजियस लोग ढूंढने होंगे। अगर वो मेडिकल से मुतल्लिक है तो शायद आप डॉक्टर्स को ढूंढेंगे। अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो साइकोलॉजिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल वो एक तो आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, माहिर किसी को ढूंढेंगे, उनसे सवालात करेंगे, उनके सामने डिस्कशंस रखेंगे। इवन के आखिरी हल ये है जो नौशाबा ने मेरे ख्याल कल बात की थी उनके हवाले से, कि भाई आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं। तो तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प भी ले सकते हैं, यानी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो और मुकेश भाई ने एक बात की थी कि वो डिफरेंट जो चीजें होती हैं उनको अप्लाई करते हैं। हाँ, तो मैंने भी ये लिखा था कि जो फिर सामने वाला बंदा जो माहिर होता है वो कुछ टेक्निक्स हमें बताता है। कोई मेडिटेशन बता सकता है, कोई टेस्ट बता सकता है अगर वो मेडिकल का है। अगर कोई रिलीजियस बंदा है तो हमें कहेगा कुरान की ये आयत को आप समझ लें, वगैरह वगैरह। तो जो वो काम कह रहा है फिर वो करेंगे हम। तो असल में वो है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो ये वो वाली सूरत हाल है कि हमने सेल्फ डाउट में सिर्फ रहना नहीं है, सिर्फ अपने आप से बातें नहीं करते रहना, बल्कि हर लिहाज से कुछ काम ये है कि जो हमारे अंदर होगा, हमारे इमोशन सेटल डाउन होंगे, हम टाइम लेंगे, हम कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाएंगे, हम assumptions को अनकवर करेंगे। ये वो सारे काम है जो हमारे अंदर हो रहे हैं, जो किसी को नजर आ रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुछ काम वो हैं जो हमें करने होंगे, हमें अपना टाइम भी निकालना होगा, हमें अपनी हिम्मत भी करनी होगी। हमें वो रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, लोग ढूंढने होंगे, हमें किताबें पढ़नी होंगी, हमें वो माहिरीन से के पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी, अपना वक्त वहाँ पे सर्व करना होगा, वो टेक्निक्स जो बता रहे हैं उनको अप्लाई करना होगा, उनके रिजल्ट्स देखने होंगे। ये सारी चीजें मिल मिला के आपको किसी ना किसी बेहतर जगह पे पहुंचा देंगी। तो ये कलेक्टिवली हम लोग अभी तक ये वाली स्ट्रेटजीज जो हैं किसी भी हिसाब से और सेल्फ डाउट से निकलने के लिए हम सब ने मिलके क्या की हैं, इनलिस्ट की हैं। तो जी मेरी बात यहीं तक थी। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं? आसिफ भाई ने कहा कि मैंने जनरलाइजेशन की है, बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई। आइए सर। आज का जो ये हमारा सवाल था ना, ये तो यहाँ पे खत्म हुआ है।
अब जो था जी, हमने अजम्पशंस को, ये जो लाइंस हैं, हमने अजम्पशंस को अनकवर करना है। ये अजम्पशंस अनकवर करने वाला जो काम है, मुझे जहाँ तक, मैं अपना वैसे पर्सनल एहसास बताती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमने अजम्पशंस को अनकवर करना स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसके लिए मैं एक जो स्ट्रेटेजी खुद से अपनाती हूँ वो यही है कि जो लाइन जिस बंदे ने बोली है ना, जो लाइन उसने बोली है, उस लाइन को ही पकड़ लो बस। उस लाइन को पकड़ो और उसमें से मेन मेन कॉन्सेप्ट्स अलग करो, वो पैराडाइमेटिक अजम्पशंस हो जाएंगे, और फिर उसकी प्रिस्क्रिप्टिव और कॉजेटिव, हाँ कॉजल होती हैं, वो आप निकाल लो। तो बहरहाल ये जो अभी लाइंस हमने बोली हैं कि आपको गुफ्तगू करनी चाहिए, तो अब इसकी अजम्पशन निकाल सकते हैं आप लोग घर में बैठ के। अब ये आप लोग खुद वहां पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वर्कशॉप को काफी टाइम हो गया है, तो मैं चाह रही थी कि हम इसको नेक्स्ट टाइम में खत्म कर दें, चाहे हमें 1.5 घंटा देना पड़े। और इससे जो नेक्स्ट सवाल है वो मैं पोस्ट कर दूंगी, बल्कि दो चीजें, दो स्लाइड्स हैं, दोनों मैं शेयर कर दूंगी। उसको फिर बाकी जो काम होगा वो आप लोग खुद कर सकते हैं। गुफ्तगू मिसाल के तौर पे मैंने बोला है कि कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना चाहिए, या कॉन्शियस लेवल जो है वो बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इस पे कोई अजम्पशंस अपने तौर पे निकाल सकता है। कॉन्शियसनेस लेवल क्या होता है, इसके बढ़ाने से क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये होगा, ये कॉजल बन जाएगी, इसको बढ़ना चाहिए वगैरह। और इस तरह से टाइम या हमें लेना चाहिए या हम लेते हैं, तो स्पेस लेना क्या होता है, टाइम लेना क्या होता है, भाई इसको हम कैसे लें, वगैरह वगैरह। गुफ्तगू करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, कंफर्मेशन बायस तो नहीं आ जाएगा, एम्पैथिक बंदा ना ढूंढा, किसी गलत बंदे के पास चले गए तो वो जो पहले से एक जजमेंटल सेटअप, मतलब माइंडसेट से बैठा हुआ है, वो पहले ही एक चीज को फर्ज कर चुका है कि ये काम है ही गलत। वो उसूली तौर पे चीजों को समझता ही नहीं है, और उससे हमने अगर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी तो क्या होगा। तो ये जो लाइनें मैंने बोली है ना, इन्हीं की आप लोग अजम्पशंस निकाल सकते हैं अपने तौर पे। तो ये अजम्पशंस वाला काम अब आप लोगों ने खुद करना है। कन्वर्सेशन गाइडलाइन को हम एंड पे देखते हैं कि हमने इसको फॉलो किया या नहीं। इसमें 3-4 लोग बता दें कि उनको क्या लगता है कि आज के सेशन में हमने कन्वर्सेशन गाइडलाइंस जो भी थी, एम्पैथी से सुनना था, क्यूरियस था, बाकी सारी चीजें थी, तो वो हमने फॉलो की हैं या नहीं की। अगर कहीं किसी को लगता है कि नहीं, वो कहीं पर उसको ब्रीच किया गया है, वो नहीं हो सकी, तो वहां पे हमें जरूर पॉइंट आउट कर दें। यहाँ पे हम अपना आज का सेशन खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों से ये वाला शेयर कर दूंगी, बल्कि कोई इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो ज्यादा बेहतर है। जी, अब आप लोगों का फीडबैक बस आना है और फिर हमने खत्म करना है सेशन को। जी, अब ना सेशन सही था, अच्छा था। आ, लेकिन वो वाली बात है कि assumptions अभी भी उसमें काफी मसला होता है। इस पे काफी काम करने की जरूरत है। हम्म, बिल्कुल सही। ओके जी, ठीक है, अदनान भाई ने भी अपना फीडबैक दे दिया है, और कोई अगर देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अजम्पशंस तो वो तो ना आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और असल में हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारे 6-7 सेशंस हो गए हैं, तो हम मेन मेन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अजम्पशंस को हम नेक्स्ट, ये जो हमारा सवाल है, शायद इसमें से 1-2 पॉइंट्स को लेके तो हम अजम्पशंस को कोशिश करेंगे कि निकाल लें। तो चलो, उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हमारी हो जाए। चलें ठीक है, फिर मैं आज का सेशन को ख़त्म करती हूँ, आप सब क्या। जी, जी जी। हम ना बस मैं फीडबैक देना चाह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्टिव सेशन था और हमने इसकी स्ट्रेटजीज पे बात की। एंड आई एम क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो फर्दर कि आप इसको कह रही हैं कि लास्ट जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट वुड बी द लास्ट वन, राइट? जी, मेरा तो ऐसा यही ही है था। ना? जी जी। ठीक है, तो वो सही है। ऑलराइट। मैं ये जो आपने अभी स्लाइड जो शेयर की है वो मैंने लिख ली है, तो इसको इसके ऊपर काम करना है, राइट? हाँ जी, इसके ये ऊपर करना है। होमवर्क है ना? ये ठीक होमवर्क है। है। जी, और एक और स्लाइड भी है, ठहरे मैं वो दिखा दूँ। वो ये है। हम्म, जी, सेल्फ डाउट वर्सेस ह्यूमिलिटी। इस पे भी आप लोगों ने सोच के आना है कि ये जो सेल्फ डाउट है ये ह्यूमिलिटी ही है, या ये उससे कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कहाँ तक डिफरेंट है, ये एक दूसरी स्लाइड है। ये दो काम है बस आपने करके आने हैं। इसी पे हम डिस्कशन करके और इसको ही फिर हम एंड करेंगे।
क्योंकि सेल्फ डाउट को अगर ह्यूमिलिटी समझ लिया जाए तो फिर बहुत मसला बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, सही है, ये अच्छा पॉइंट है आपका कि इसको डिफरेंस इसको समझना है। हम्म। इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह, आज तो खैर टाइम खत्म हो गया है, मैं लेकिन एक चीज को समझना चाहती हूँ, जो लोगों को मुस्तकिल सेल्फ अश्योरेंस का मसला होता है, वहां पे भी पीछे अंडरलाइन कोर में सेल्फ डाउट होता है बेसिकली। तो हम्म। वो हर चीज पे एश्योरेंस मांगते हैं और उसके वो इतने सारे तरीके निकालते हैं, आई मीन उनके उनको इतनी सारी अफर्मेशंस चाहिए होती हैं हम्म। कि दूसरा जो है रहने वाला साथ में बाज़ दफा एग्जॉस्ट भी हो सकता है, और अगर उसकी तरफ से अप्रूवल्स, अफर्मेशंस, अश्योरेंस उसको अगर मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं मिलती, मैं पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ, बाहर से पढ़े लिखी हम्म। खवातीन भी, तो हम्म। वो जो है उसके बाद ना उनकी जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट है ना, वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। हम्म। तो ये एक मर्ज है, एक एडिक्शन कह लें, या मतलब लाइक एक बन गई है जो पैटर्न, उसको ब्रेक करना जो है वो हम्म। ऐसा लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप उस पर कुछ बात करना चाहें और अगर लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, सारे पार्टिसिपेंट सुन रहे मतलब हैं। नेक्स्ट मुझे बहुत सिस्टम अच्छा बताए। लगेगा कि अगर कोई इस पे बात करेगा। मैं तो इसके बारे में बस वैसे ही एक ये कहूंगी कि पैटर्न को तोड़ने के लिए ना खुद को एजुकेट करना और खुद पे काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो लोग हैं वो बस ये चाहते हैं इंफॉर्मेशन हो जाए, कोई ना कोई बस बाहर से हमारा मसला हल हो जाए और बस हो जाए, तो खुद हमें कुछ ना करना पड़े। ऐसे बंदों का क्या ही करे बंदा, समझ नहीं आती है। बहरहाल ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हम्म। रेज किया है, तो बाकी सब भी कुछ ना कुछ बताएंगे तो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सबको। अल्लाह हाफिज।